ये बात हमें जान लेना चाहिए। हम लोग भी बचपन में भांवरे पढ़ने के लिए जाते थे तो कई बार तो ऐसा हो जाता था कि भांवर पढ़ते तक लड़ाई नहीं होती थी, जैसे भांवरे पूरी हो जाती थी, भांवर 7 फेरे पूरे हो जाते थे, इतनी लड़ाई होती थी कि कई बार तो पेट्रोल डीजल को कुछ नहीं रहता था, पैदल पैदल भगा देते। ये दुर्दशा ब्राह्मण की है। 11 लाख होटल को, 5 लाख डीजे वाले को, 7 लाख रुपए यहां वहां वालों को, सबके फिक्स हैं। पंडित जी का कुछ नहीं, स्वाहा। अच्छा, उसको चाहिए क्या है बेचारे ब्राह्मण को? अगर आप मन भर करके मात्र 2100 रुपए से सम्मान पूर्वक, देखो ब्राह्मण सम्मान का बड़ा प्रिय है, या मान लो ब्राह्मण के पास जो कर्मकांडी ब्राह्मण, कुछ हो या ना हो, अगर उसके जहां सम्मान को हटाने की कोई बात कह दे तो ध्यान रखना, वो मर तो सकता है लेकिन अपने सम्मान को कभी कम नहीं कर सकता है। वो अपने सम्मान में दाग नहीं आने दे सकता, चाहे उसके प्राण चले जाए वहां। इसलिए हमें अगर अपने सत्य सनातन धर्म को, अगर हमें अपने धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को अगर बचाना है तो क्या करना है? धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को बचाने के लिए हमें ब्राह्मण देवता का सम्मान करना चाहिए। हमें ब्राह्मण देवता के प्रति सम्मानित रहना चाहिए। हमें ब्राह्मण देवता का आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आ जाता है, अगर वो किसी मंदिर में बैठा है, हमारे धन्य है सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने भागवत के माध्यम से घर घर में शंकर जी की पूजा करवा दी, और जिन्होंने, जो ब्राह्मण बेचारे महीनों बैठे रहते थे, जिनका घर परिवार नहीं चल पाता था, उनको भी उनने नियम बनाया कि अगर मंदिर में जाती हो, भगवान को जल चढ़ाती हो, तो भले ही 1 रुपए देकर के आओ, लेकिन ब्राह्मण को बिना दक्षिणा के लौट करके नहीं आना चाहिए। तो ब्राह्मण सर्वत्र पूज्य है और ब्राह्मण को हमें पूजना चाहिए। ब्राह्मण के प्रति हमें अपना श्रद्धा भाव प्रकट करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो कल्याण। क्योंकि दुनिया दिखाने वाला कौन है? बोले विप्र और ब्राह्मण। यही आपको दुनिया दिखाएंगे, यही आपको संसार दिखाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे।